श्री कृष्ण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गीता सार। तो गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है, संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब एक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। और भगवान ने ये गीता में कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो उससे भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने यहाँ खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट कर दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और परसों किसी और का था, और परसों किसी का और का हो जाएगा। यही परिवर्तन संसार का नियम है। संसार ही परिवर्तन का नियम है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त कभी नहीं आता, ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उसके असली चेहरे को पहचान सके, वो क्या थे, अब उन्हें क्या समझना चाहिए और वो हमें क्या समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं, इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से बड़ा है वो है आत्मा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में बस में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। परंतु कुछ योगी यज्ञ के द्वारा देवी की पूजा करते हैं, और कुछ ब्रह्म की ही अग्नि में यज्ञ की आहुति देते, अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पुनर्जन रूप यज्ञ की ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अन्य योगी जन ब्रह्म परमात्मा अग्नि में दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मज्ञान का हवन किया करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना परम ब्रह्म यज्ञ द्वारा यज्ञ में हवन करना है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम सैकड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब तुम ये सब हटा दोगे तो सब तुम्हारे होंगे और सब आपके होंगे, और आप सबके हो जाओगे। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति आनंद अनुभव करोगे। तुम कर्ता से बोझ से मुक्त हो जाओगे। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही अर्पित है, हमारा कुछ नहीं है। जब प्रभु का है तो प्रभु का अर्पित है। हम उनको देने वाले कौन होते हैं? हम क्या प्रभु को कुछ दे सकते? हम तो प्रभु को कुछ दे ही नहीं सकते हैं ना। तो हम प्रभु को देने वाले हैं कौन? प्रभु हमें जब सब कुछ देते हैं तो हम उनको देने वाले कौन है? ऐसी अपने मन में हम धारणा बनाएं। रात को सोते समय नाम का सिमरन करते हुए सोना चाहें। सिमरन करने से नींद आएगी। नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। इतनी दया
वो भगवान, वो कृष्ण, लेकिन इस दुनिया की सब बातों को याद रखते हुए सोते वक्त सिमरन प्रभु का करना चाहिए। और मौका जब मिलता रहे ना मिले, सोते जागते उठते बैठते जब 24 घंटे हम हरि का सिमरन करेंगे तो हरि हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे। हरि 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 सुमिरन से बड़ा कोई कार्य नहीं है। जब हम हरि के हो जाएंगे तो हरि हमारे हो जाते हैं। कुछ लोग जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास से, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण आयु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जब अल्प भोजन कर श्वासों से यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अवृत कर देते हैं। सब प्रकार से यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। बट मीठा प्रसाद सत्संग में, बट मीठा प्रसाद सत्संग में, अरे सत्संग में बहनों गीता के ज्ञान में, सत्संग में बहनों गीता के ज्ञान में, मीठा प्रसाद सत्संग में, बट मीठा प्रसाद सत्संग में। सत्संग बिना मेरा मन नहीं लागे, साजन बिना पैर बड़े नहीं आगे, सत्संग बिना मेरा मन नहीं लागे, साजन बिना पैर बड़े नहीं आगे, साजन चलो मेरे साथ सत्संग में, साजन चलो मेरे साथ सत्संग, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में। साजन बोले सुनो मेरी सजनी, अपने बेटे को ले जा सत्संग में। साजन बोले सुनो मेरी सजनी, अपने बेटे को ले जा सत्संग, बड़ा प्यारा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में। बेटा तो बोले सुनो मेरी मैया, अपनी बहू को ले जा साथ सत्संग में। बेटा तो बोले सुन मेरी मैया, अपनी बहू को ले जा तू साथ सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद गीता में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में। सत्संग में सत्संग में, सत्संग में बहनों कीर्तन में, बहुअड़ तो बोली सुनो प्यारी सासू जी, अपने पोते को ले जा साथ सत्संग में, पोते को ले जा सत्संग में। बहुअड़ तो बोली सुनो प्यारी, पोते को ले जा सत्संग में, बड़ा प्यारा प्रसाद सत्संग में, मीठे मीठा प्रसाद सत्संग में, बहनों कीर्तन में। पोते बोले सुनो मेरी दादी, पोते बोले सुनो दादी मैया, अपनी सखियों को ले जा सत्संग में, अपनी सखियों को ले जा सत्संग में। मेरी सखियाँ चली साथ सत्संग में, मेरी सखियाँ चली साथ सत्संग में। हमें तो हो
हम तो हो गए भव से पार सत्संग में, हम तो हो गए संत से पार सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में। अरे सत्संग में बहनों कीर्तन में, सत्संग में बहनों कीर्तन में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद सत्संग में, बटे मीठा प्रसाद। गीता में बोलो गीता भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण मुरारी की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।